नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम मणिपुर हिंसा के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को लाने का उद्देश्य मेरा यह है कि सभी भारतीयों को ऐसे संवेदनशील टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे कि सरकार ऐसी घटना पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। साथ ही यह टॉपिक इसलिए लाया गया है कि इससे संबंधित प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरल और आसान भाषा में हम समझेंगे मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है। गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी मांग पर मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा आगे की कार्रवाई करने को सरकार को निर्देश दिए गए थे। 10 वर्ष पुरानी मांग पर मणिपुर उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए थे कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर कार्रवाई करें, परंतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। दूसरा बिंदु है, अनुसूचित जनजाति में मैतेई को शामिल करने के विरुद्ध अखिल भारतीय छात्र संगठन मणिपुर द्वारा एक जनजाति एकजुटता रैली आयोजित की गई थी, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा बढ़ गई। और दोस्तों, भीड़ में उपद्रवियों ने सैकड़ों घरों में आग लगा दी और सार्वजनिक स्थलों में भी आग लगा दी थी, जिससे कई लोग मारे गए और हिंसा बढ़ती गई। और दोस्तों, मणिपुर में सरकार द्वारा इंटरनेट को बंद किया गया था और सेना की तैनाती की गई है। और कुछ समय बाद जब इंटरनेट खोला गया तो एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है, जिसने सभी को झकझोर करके रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनसे परेड कराया जा रहा है, जो भारत के लिए एक शर्मनाक घटना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुर में जातीय हिंसा क्यों हो रही है। दोस्तों, मणिपुर में जातीय हिंसा का कारण है, मणिपुर का लगभग 90% भूभाग पर्वतीय व लगभग 10% भूभाग परघाटी है। मणिपुर में गैर जनजातीय मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो कि राज्य की 64% से अधिक आबादी है। और दोस्तों, राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं और 20 विधायक अन्य समुदाय जैसे कुकी व नागा जनजाति के हैं। चलिए दोस्तों, मणिपुर के मैप को देख लेते हैं। दोस्तों, ये मणिपुर का मैप है। इसका बाहरी क्षेत्र पर्वतीय है, जो कि 90% पर है, और मात्र जो अंदर का भाग है 10% भाग घाटी है। और साथ ही दोस्तों, मणिपुर की सीमा म्यांमार देश से भी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी की मांग। दोस्तों, मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग वर्ष 2012 में मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति द्वारा शुरू की गई थी, जिस पर मणिपुर उच्च न्यायालय ने सरकार को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, परंतु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही दोस्तों, वर्ष 1949 में भारत संघ में राज्य के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। वर्ष 1956 से 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश था, और दोस्तों 1972 में ही मणिपुर को भारत का 19वां राज्य बनाया गया। दोस्तों, मैतेई समुदाय का मानना है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने और पैतृक भूमि की रक्षा के लिए आवश्यक है, और उनका ये भी मानना है कि उन्हें बाहरी लोगों के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता भी है।
क्योंकि दोस्तों मैतेई समुदाय को पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीदने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और अन्य जनजातीय समूह को अनुमति दी गई है, जिसका मैतेई समुदाय विरोध कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। जनजातीय समूह मैतेई को एसटी दर्जा देने के विरुद्ध क्यों है? दोस्तों मैतेई समुदाय जनसंख्या एवं राजनीतिक लाभ की दृष्टि से उन्नत समुदाय है, ऐसा जनजातीय समूह कुकी व नागा का कहना है। क्योंकि दोस्तों राज्य के कुल 60 विधानसभा सदस्यों में 40 विधायक सिर्फ मैतेई समुदाय से हैं और 20 विधायक अन्य समुदाय कुकी व नागा जनजाति से हैं। मैतेई को एसटी का दर्जा मिलने से जनजातीय समूह कुकी व नागा के लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों जनजातीय समूह का कहना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो कुकी और नागा के लिए नौकरी के अवसरों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करने तथा जनजातीय लोगों को वहां से बेदखल करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए जनजातीय समूह विरोध कर रहा है। दोस्तों मैतेई समुदाय द्वारा पिछले 10 वर्षों से लगातार अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग की जा रही है। एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। राज्य सरकारें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय उसकी समीक्षा करता है और उन्हें गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के लिए भेजता है। और दोस्तों भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन के पश्चात इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जब मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान कर देता है तब वह संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करता है। और दोस्तों संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत इस पर अंतिम निर्णय लेता है कि किसे अनुसूचित जाति का और या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कुकी मैतेई विभेद। दोस्तों पहाड़ी समुदायों नागा व कुकी और मैतेई लोगों के बीच स्वतंत्रता पूर्व से ही जातीय तनाव रहा है या राजवंश शासन के समय से ही जातीय तनाव रहा है। वर्ष 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नागा आंदोलन ने मैतेई और कुकी जोमी समुदाय में विद्रोह को जन्म दिया था। कुकी जोमी समूह ने वर्ष 1990 के दशक में कुकी लैंड भारत के भीतर एक अलग राज्य की मांग करने के लिए अपना सैन्यकरण किया था और इसने ही उन्हें मैतेई से अलग कर दिया जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ था और उस दौरान जनजातीय नागाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ, जहां नागाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटना भी हुई और हजारों कुकियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया था। और अंत में दोस्तों मणिपुर हिंसा पर रोक कैसे लगेगी। दोस्तों मणिपुर हिंसा पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे देने के मानदंड का मूल्यांकन करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि सरकार को शांति की अपील करनी चाहिए और साथ ही उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि हिंसा पर विराम लग सके। दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।